हेलो दोस्तों, तो आज का अपना एक नया टॉपिक है युक्ति प्रमाण पदार्थ विज्ञान का है। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हम पढ़ने वाले हैं क्या क्या सिलेबस है। युक्ति प्रमाण का परिचय है, व्युत्पत्ति है, लक्षण है युक्ति का, युक्ति प्रमाण के एग्जाम्पल देखेंगे, देन उसके बाद युक्ति और अनुमान में भेद देखेंगे। ठीक है, अब इसका वेटेज कितना है? 2 एमसीक्यू आने यहाँ से फिक्स हैं अकॉर्डिंग टू NCISM ब्लू प्रिंट, ठीक है ना। एंड 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है ना। ये फिक्स है एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का। तो चलो पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं युक्ति प्रमाण का परिचय। क्या है परिचय? तो युक्ति प्रमाण का सर्वप्रथम वर्णन कहाँ मिलता है? चरक संहिता में मिलता है। कहाँ मिलता है? चरक संहिता में मिलता है। युक्ति शब्द का वर्णन चरक संहिता सूत्र स्थान अध्याय 2 में मिलता है। ठीक है, याद रखना। चरक संहिता ने चतुर्विध परीक्षा में आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष, अनुमान और युक्ति का वर्णन किया है। ठीक है ना, चतुर्विध परीक्षा में। अन्य किसी भी दर्शन ने, याद रखना इंपॉर्टेंट है, अन्य किसी भी दर्शन ने युक्ति प्रमाण का वर्णन नहीं किया है। चरक संहिता के अकॉर्डिंग कहीं भी युक्ति का वर्णन नहीं मिलता है, किसी भी दर्शन में वर्णन नहीं मिलता है। युक्ति का चिकित्सा में महत्व होने से आयुर्वेद में इसका एक विशिष्ट स्थान है। कैसा स्थान है? विशिष्ट स्थान है। चलो देखते हैं तो युक्ति शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई है। ठीक है ना, युक्ति शब्द में युज धातु, कौन से? युज धातु में तिन प्रत्यय लगने से युक्ति शब्द बनता है, जिसका अर्थ होता है मिलाप, योजना, कोई हम योजना बना रहे हैं, उपाय, आइडिया, सामंजस्य, ये सब क्या होते हैं? युक्ति के पर्याय होते हैं। युक्ति के लक्षण देखते हैं तो चरक संहिता के अकॉर्डिंग क्या है? बुद्धि पश्यति या भवान बहु कारण योगजान युक्त्युस्त्रकाला सा गेया त्रिवर्गः साध्यते यथा। चरक सूत्र स्थान 11 आउट ऑफ 15, 11 चैप्टर। ठीक है, जो बुद्धि अनेक कारणों के संयोग से, जो बुद्धि अनेक कारणों के संयोग से अविज्ञात भावों को, विज्ञात नहीं जिनको जान, अविज्ञात भावों को देखकर किसी विज्ञात भावों के कार्य कारण भाव के अनुसार, किसी विज्ञात भाव जो जानते हैं, जिसका ज्ञान है, विज्ञात भावों के कार्य कारण भाव के अनुसार उस अविज्ञात भावों के कार्य कारण भाव का निर्धारण करती है, उसे क्या बोलते हैं? हम युक्ति बोलते हैं। ठीक है, जो बुद्धि अनेक कारणों के संयोग से अविज्ञात भावों को देखकर किसी विज्ञात भावों के कार्य कारण भाव के अनुसार कंपेयर करके उस अविज्ञात भावों के कार्य कारण भाव का निर्धारण करती है, उसे हम क्या कहते हैं? उस बुद्धि को युक्ति कहते हैं। युक्ति प्रमाण से भूत, वर्तमान, भविष्य, इन तीनों काल के विषयों का ज्ञान होता है। तीनों कालों का ज्ञान, विषयों का ज्ञान होता है। युक्ति प्रमाण से धर्म, अर्थ, काम, इन तीनों वर्गों की सिद्धि होती है। किसकी सिद्धि होती है? धर्म, अर्थ और काम की सिद्धि होती है। अब हम पढ़ने वाले हैं युक्ति प्रमाण के उदाहरण चरक संहिता के अनुसार। क्या है ये श्लोक? युक्ति प्रमाण के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर ये आया तो हमको जरूर ही लिखना है, तब हमें अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो देखते हैं क्या है। जल कर्षण विजर्तु संयोगात सस्य संभवः युक्ति षड धातु संयोगात गर्वाणाम ससंभवस्तथा। ये चरक सूत्र स्थान 11। क्या है इसका अर्थ? जल और कर्षण, बीज यानी बीज, ठीक है ना, ज्योति भूमि को कर्षण बोलते हैं, और बीज और ऋतु, ये क्या है? बीज और ऋतु, संयोगात यानी के संयोग से, शस्य यानी किसकी? सस्य संभव, किस? सस्य संभव मतलब धान्य की उत्पत्ति होती है। उसी प्रकार षड धातु यानी पंच महाभूत प्लस आत्मा के संयोग से गर्भ की उत्पत्ति होती है। यही लिखा है, जल कर्षण बीज ऋतु संयोगात सस्य संभव होता है, युक्ति से षड धातु संयोगात गर्वाणाम, गर्भ की संभवस्थता
उत्पत्ति होती है। ठीक है, एक एग्जाम्पल हम और देखने वाले हैं किसके, श्रुतानुसार क्या कहते हैं वो कहते हैं ऋतु, क्षेत्र, वो ऋतु क्या है, भूमि क्या है, अंबु यानी जल और बीज के संयोग से, बीज में पानी मिला के उसको भूमि में, और ऋतु के अनुसार जब उन चारों का संयोग होता है, संयोग से अंकुर की उत्पत्ति होती है, वो बीज जर्मिनेट करता है। उसी तरह योग्य ऋतुकाल, योग्य क्षेत्र यानी गर्भाशय, योग्य बीज यानी बीज की बात यहाँ पे बताई गई है कि जो स्पर्म और ओवम की बात है, और अंबु योग्य रजोत्पत्ति के संयोग से गर्भ की उत्पत्ति होती है। ठीक है, ये युक्ति का एग्जाम्पल है। अब हम देखने वाले हैं युक्ति और अनुमान में डिफरेंस क्या है। हम देखते हैं युक्ति लगाना और एक अनुमान लगाना लगभग सेम सा लगता है, लेकिन जो डिफरेंस है वो क्या है। तो कहते हैं युक्ति अनेक कारणों के संयोग से अविज्ञात भावों का निर्धारण करती है, वहीं अनुमान केवल हेतु और साध्य इन दो कारकों के संबंध के आधार पर अविज्ञात भावों का निर्धारण करती है। ठीक है ना, वहां पर क्या करते हैं, हम वहां पर लेते हैं अनेक कारणों के, याद रखना इसको, अनेक कारणों के संयोग का संयोग लेते हैं युक्ति में अनेक कारण देखते हैं, लेकिन अनुमान की बात करेंगे उसमें केवल और केवल हेतु और साध्य इन दो कारकों के संबंध के आधार पर हम जो ज्ञात नहीं होती अविज्ञात भावों का निर्धारण किया जाता है। यही डिफरेंस है युक्ति और अनुमान में। ठीक है, अब अनुमान में दृष्टांत की आवश्यकता होती है। ठीक है, अर्थात मतलब पहले किस प्रसंग में हेतु और साध्य इन दो कारकों को एक साथ देखना आवश्यक है, जिसे हेतु और साध्य को पूर्व में देखा था, उसी हेतु के आधार पर वही साध्य प्रस्तुत प्रसंग में सिद्ध किया जाता है। परंतु युक्ति में जो पूर्व उदाहरण में सिद्ध किया जाता है, युक्ति में क्या है, जो पहले के उदाहरण में सिद्ध किया जाता है, वह प्रस्तुत प्रसंग में सिद्ध किए गए विषय से भिन्न हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है। ठीक है ना, अब इनमें एक समानता है युक्ति और अनुमान में। वो समानता क्या है, सिमिलरिटी क्या है, वो समानता है दोनों से अविज्ञात विषयों के ज्ञान के लिए पहले प्रत्यक्ष प्रमाण से ज्ञान की आवश्यकता होती है। दोनों में ही सर्वप्रथम हमें प्रत्यक्ष की आवश्यकता होती है। प्रत्यक्ष वस्तु देखी होगी तभी हम अनुमान और युक्ति लगा सकते हैं। अब बात करते हैं युक्ति को स्वतंत्र प्रमाण मानने का तर्क क्या है। किसी भी दर्शन ने युक्ति को स्वतंत्र प्रमाण के रूप में नहीं माना है, हमें पता है। युक्ति का सर्वप्रथम वर्णन कहाँ मिलता है, चरक संहिता में, सूत्र स्थान चैप्टर नंबर 2। युक्ति से जो ज्ञान होता है वह तत्क्षण नहीं होता, मतलब उसी क्षण नहीं होता, अतः इसे प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं कह सकते। प्रत्यक्ष में क्या होता है, तत्क्षण उसी समय जैसा हमने देखा और ब्रेन तक सिग्नल गया और हमारे ब्रेन ने प्रोसेसिंग की और समझा उसको वो क्या चीज है। लेकिन जो युक्ति होता है उसमें तत्क्षण ज्ञान नहीं होता है। इस ज्ञान के लिए पूर्वानुभूति की आवश्यकता होती है। युक्ति के ज्ञान के लिए पहले की गई अनुभूति की आवश्यकता होती है। उसी के आधार पर हम किसी वस्तु के बारे में युक्ति लगा सकते हैं, परंतु वह अनुमान के दृष्टांत से भिन्न होती है। वो अनुमान का जो दृष्टांत है उससे भिन्न होती है, अतः युक्ति अनुमान से भिन्न है। यहाँ पर ये डिफरेंस बता दिया है। उपमान प्रमाण में दो विषयों के मध्य तुलना की जाती है। युक्ति में भी तुलना होती है, परंतु इसमें दो भिन्न कारकों के समूह के मध्य तुलना की जाती है, अतः युक्ति उपमान से भी भिन्न है। इस प्रकार युक्ति अन्य सभी प्रमाणों से भी भिन्न है, याद रखना है। चिकित्सा का आधार क्या है, चिकित्सा का आधार है युक्ति। चिकित्सा का आधार है युक्ति। व्याधि के निदान, चिकित्सा के द्रव्यों का चयन, चूज करना कौन सा द्रव्य चूज करना है, ठीक है ना। पथ्यापथ्य का निर्धारण करने में भी युक्ति की ही आवश्यकता होती है, अतः आयुर्वेद में युक्ति को अत्यधिक महत्व दिया है। यह बात तो निश्चित है कि युक्ति अविज्ञात विषयों के ज्ञान का साधन है। हमें पता है युक्ति से अविज्ञात, जिसको ज्ञात नहीं है उस विषय का ज्ञान
करते हैं, यह भी सत्य है कि युक्ति से प्राप्त ज्ञान को क्या कहते हैं, प्रमा कहते हैं, प्रमा कहा जा सकता है। ठीक है ना, युक्ति अन्य प्रमाणों से भिन्न होती है, इस आधार पर इसे स्वतंत्र प्रमाण भी कहा जा सकता है। हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया। अब बात करते हैं युक्ति की नैदानिक, चिकित्सीय एवं अनुसंधानात्मक उपयोगिता क्या है, एप्लीकेशन क्या है इसकी। तो चिकित्सा में सबसे महत्वपूर्ण प्रमाण कौन सा है, वो है कौन सा है, युक्ति प्रमाण। क्या है वो, युक्ति प्रमाण है। ठीक है, याद रखना। अतः चरक संहिता ने युक्ति प्रमाण को माना है। व्याधि के विविध पहलुओं जैसे हेतु और लक्षण आदि को देखकर ही संप्राप्ति की युक्ति लगाई जा सकती है। इसी संप्राप्ति के आधार पर व्याधि का क्या किया जाता है, निदान किया जाता है, निर्धारण किया जाता है। चिकित्सा में किस द्रव्य का उपयोग करना चाहिए, इसकी युक्ति वहाँ का काल, उसका बल, अग्नि कैसी है, उसकी प्रकृति क्या है आदि को देखकर ही की जाती है। तो यहाँ पर युक्ति द्वारा देश, काल, बल, अग्नि, प्रकृति इनका संयोग करके वहाँ पर एक युक्ति लगा के और उस पर्टिकुलर पेशेंट के लिए मेडिसिन डिसाइड करना होता है। वहाँ युक्ति आती है। युक्ति बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब बात करते हैं लास्ट, स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए पथ्यापथ्य का निर्धारण युक्ति, यहाँ पर यह क्या है, युक्ति के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है ना, युक्ति के द्वारा ही किया जाता है। क्या इसके लिए पथ्य है, क्या अपथ्य है। तो ये छोटा सा चैप्टर था, 5 नंबर का क्वेश्चन बनेगा, यहाँ से फिक्स है, तो इसे आप कर लीजिए। और आई होप मैंने अच्छे से आपको समझाया हो, आपको समझ में भी आया हो। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। ठीक है, और अच्छी लगी हो आपको वीडियो तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।